बीएससी पार्ट सेकंड की आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते यहाँ जो बातें हैं वो है निवेशी प्रतिबाधा, अंतरित प्रतिबाधा, निर्गत प्रतिबाधा। इनको हम यहाँ आज पढ़ेंगे तीनों बिंदुओं को। तो सबसे पहले हम देखते हैं निवेशी प्रतिबाधा। तो निवेशी प्रतिबाधा क्या होती है, यानी कि कोई भी हमारे पास चतुर्विम जाल टर्मिनल है तो उसमें निवेशी वोल्टता होती है और एक निवेशी धारा होती है, एक निर्गत धारा होती है और एक निर्गत वोल्टता होती है। तो यहाँ यदि हम देखें, बात करें तो जो निर्गत वोल्टता है V2, यदि इसका मान 0 कर दिया जाए तो जो निवेशी वोल्टता है और जो निवेशी धारा है, इन दोनों का अनुपात ही आपके निवेशी प्रतिबाधा Z0 के रूप में प्रदर्शित होता है। यानी कि निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा का जो अनुपात है वही निवेशी वोल्टता प्रतिबाधा कहलाता है। निवेशी वोल्टता व निवेशी धारा का अनुपात निवेशी प्रतिबाधा कहलाता है। जबकि अन्य वोल्टता स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया हो, यानी कि ये कंडीशन है, ये इस के लिए क्या हो गई कंडीशन कि वो निवेशी प्रतिबाधा कब कहलाएगी, जब इस जाल परिपथ में जो अन्य वोल्टता स्रोत हैं, अन्य वोल्टता स्रोतों को उनकी प्रतिबाधाओं से क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो उस स्थिति में निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा का जो अनुपात है वही निवेशी प्रतिबाधा कहलाता है। तो ये इसके लिए आवश्यक शर्त की तरह कार्य करता है। इसे परिचालन बिंदु प्रतिबाधा भी कहते हैं और इसे ZI के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ZI बराबर V1/I1 when V2 इज इक्वल टू क्या हो 0। बात करते हैं हम नंबर 2 अंतरित प्रतिबाधा की। अंतरित प्रतिबाधा, यहाँ अंतरित प्रतिबाधा में हम देख सकते हैं कि निवेशी वोल्टता जो आपकी एक हमने जो डायग्राम देखा था अभी चतुर्विम टर्मिनल जाल का, उसमें निवेशी वोल्टता और निर्गत धारा का अनुपात या निर्गत वोल्टता और निवेशी धारा का अनुपात लिया जाए तो वह अनुपात ही क्या कहलाएगा, आपके अंतरित प्रतिबाधा। यानी कि हम बात करें तो ये जो हमारे पास चतुर टर्मिनल जाल है तो एक की वोल्टता और एक की धारा या एक की वोल्टता दूसरे की धारा का अनुपात लिया जाए तो वो आपके अंतरित प्रतिबाधा कहलाती है। जैसे यहाँ V1 लें निवेशी के तो V1 और निर्गत का I2, यानी कि निवेशी वोल्टता और निर्गत धारा का अनुपात लें या फिर निर्गत वोल्टता निवेशी धारा का अनुपात लें तो ये आपके जो है इस स्थिति में अंतरित प्रतिबाधा कहलाती है। जबकि फिर यहाँ पर शर्त डाल दी, जबकि अन्य वोल्टता स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया गया हो। तो ये आवश्यक शर्तें हैं कि जब अन्य वोल्टता जो उस परिपथ में जो अन्य वोल्टता स्रोत हैं उन अन्य वोल्टता स्रोतों को उनकी अंतरित प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो, उस सिचुएशन में, उस स्थिति में जो आपके निवेशी वोल्टता और निर्गत धारा है अथवा निर्गत वोल्टता और निवेशी धारा है, इनका जो अनुपात लिया जाएगा वही आपके क्या कहलाएगा, अंतरित प्रतिबाधा कहलाता है। बात करते हैं हम अगले बिंदु की जो कि हमारे पास निर्गत प्रतिबाधा है। तो हमने दो प्रकार की प्रतिबाधाओं को यहाँ डिस्कस किया, निवेशी प्रतिबाधा और अंतरित प्रतिबाधा। अब हम तीसरे नंबर पे लेते हैं निर्गत प्रतिबाधा। निर्गत प्रतिबाधा तो यहाँ देखिए, वहाँ जब हमने निवेशी पढ़ा था तो निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा का अनुपात लिया था।
अब जब हम निर्गत प्रतिबाधा ले रहे हैं तो निर्गत सिरे पर जो वोल्टता है और जो धारा है उसका अनुपात लेंगे, लेकिन जबकि अन्य जो वोल्टता स्रोत हैं उनको उनके आंतरिक प्रतिबाधा के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया हो, तो ये कंडीशन देगी। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। निर्गत वोल्टता और निर्गत धारा का अनुपात निर्गत प्रतिबाधा कहलाता है, जबकि अन्य वोल्टता स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया गया हो, इसे Z नोड से या Z आउट से व्यक्त करते हैं। Z आउट इज इक्वल टू V2/I2 और यहाँ V1 आएगा, V1 बराबर क्या हो, 0 हो, V1 इज इक्वल टू 0 हो, उन्हें जब अन्य वोल्टता स्रोतों का आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करेंगे यानी V1 बराबर 0, तो Z नोड इज इक्वल टू V2/I2 यानी कि Z आउट इज इक्वल टू V2/I2 का जो अनुपात है निर्गत वोल्टता और निर्गत धारा का अनुपात ही क्या कहलाएगा, आपके निर्गत प्रतिबाधा कहलाता है। तो ये आज हमने निर्गत कल से नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे आपके जाल प्रमेय। विभिन्न प्रकार की थ्योरम्स हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टि से, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पारस्परिकता प्रमेय, थेवेनिन प्रमेय, नॉर्टन प्रमेय, इन सभी प्रमेय को हम डिस्कस करेंगे। इन पर बेस न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, उनको भी हम देखेंगे। थैंक यू।